नेपाल में जेन-ज़ी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और वहां लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। गुस्साए युवा नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं। वहां पर हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि नेपाल के नेता युवाओं से रहम की भीख मांगते नजर आए। और आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री को युवाओं ने सड़क पर दौड़ा कर किस तरीके से पीटा था, वो सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल था। देखिए वहां के नेता माफी मांगते हुए वहां के युवाओं तस्वीरें वहां से जो सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में देखिए 8 सितंबर को ये विद्रोह वहां शुरू हुआ था और ये विद्रोह शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर बैन से। हालांकि बैन बाद में हटा दिया गया। उसके बाद भी लोगों का गुस्सा वहां पर कम नहीं हुआ। जो युवा थे वो करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर उतरे और वहां पर तमाम बड़ी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में देखिए वहां के मंत्री, वहां के नेता किस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए वो भीख मांग रहे हैं, अपने जान की भीख मांग रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री का तस्वीर वहां से सामने आया और वो भी पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा कि कैसे वहाँ के मंत्री इस वक्त सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि युवा उनके पीछे हैं। नेता गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये नेपाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। जेन-ज़ी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पकड़ कर नेताओं पर ये गुस्सा निकाला जा रहा है। नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ये भी समझिए कि नेताओं को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इन तमाम युवा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन नेताओं ने जनता के पैसे खाए हैं और जनता के पैसे से लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे थे, जबकि यहाँ की जनता बेरोजगारी दर से परेशान थी, जो कि लगातार बढ़ रहा था। 10% 7% था। यहाँ के जनता के खाने के लाले पड़ रहे थे, रोजगार नहीं मिल रहा था। वहीं जनता के पैसे से ये तमाम नेता अपने बच्चों को विदेश भेज रहे थे। उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ करती थी। ऐसे में अब इन्हीं नेताओं पर यहाँ की खास तौर पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। 3 तस्वीरें इसकी बन गई जहाँ पर नेता गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही थी। अब ये तस्वीर देखिए जहां पर अपनी जान बचाने के लिए नदी में एक नेता कूद गए, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके पीछे वहां भी पहुंच गए और उन्हें पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। वहीं अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। और नेपाल से जेन-ज़ी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बीच वहां लूटपाट कैसे की जा रही है उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई। ये तस्वीर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नेपाल में प्रदर्शन के बीच एक दुकान से लोग सामान लूट कर ले जाते हुए दिखाई दिए। ये ज्वेलरी की दुकान बताई जा रही है जहां से लोग चांदी का सामान ले जाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो नेपाल की स्थिति को इस वक्त बयां कर रही हैं। वहां सरकारी संपत्तियों को तो नुकसान पहुंचाया जा ही रहा है, जेल से कैदी फरार हो रहे हैं, हर कोई इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अब नेपाल में विरोध के बीच लूटपाट की ये तस्वीरें हैं। ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट करते हुए लोग तस्वीरों में कैद हो चुके हैं। पूरी खुशी ने भाई वहाँ को 2 अलग-अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी लूटपाट की गई है और ये बिल्कुल तस्वीर उसी तस्वीर को ताजा करती है जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में भी हुआ था। यानी कि जब भी किसी मुल्क में हालात तनाव के बनते हैं, ऐसे आपको हर स्थिति में लोग दिख जाएंगे जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्वेलरी की दुकान में जिसे लूटपाट करते हुए नजर आया, जिसके हाथ जो लगा ऐसा लगा कि वो यहाँ से ले जाकर फरार हो जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गए, लूटपाट करते हुए नजर आए और मानो ऐसी तस्वीर आई कि जैसे इन्होंने पहले कभी इन सब चीजों को देखा ही नहीं।
और देखिए, नेपाल में जारी जेन जी आंदोलन ने सियासत और सेना दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल का ये प्रस्ताव युवाओं ने ठुकरा दिया। अशोक राज सिंहदेल ने सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारी नेता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और दुर्गा प्रसाद से बातचीत करें, लेकिन जेन जी प्रतिनिधियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब सेना मुख्यालय प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत की तैयारी कर रहा है। तो प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत करने की कोशिश वहां की कई पार्टियां यहां पर इस वक्त कर रही हैं और उनके सामने कई तरीके के प्रस्ताव यहां पर रखे जा रहे हैं ताकि वो शांत हो, उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो, उनका गुस्सा कम किया जा सके। सड़कों पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ना हो और वो हमला ना करें उन मंत्रियों पर। बार बार ऐसे कई सारे प्रस्ताव उनके सामने रखे जा रहे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं उनको माना जा सके। और ऐसे में कुछ मांगे तो उनकी मांगी गई है, लेकिन कुछ मांगे अब भी ऐसी हैं जिनको माना नहीं गया। तो नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जेनजी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टीज ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की ही संभालेंगी। न्यूज 18 के साथ बातचीत में सुशीला कार्की ने अपने प्लान और भारत से रिश्तों को लेकर कई चीजें साझा की हैं। नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं। जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है। वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नज़दीक हैं। तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज़ निकलता है, वही है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स